अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लीडर टीवी के नशरियात के प्रोग्राम कॉफ़ी हाउस में आज मुझसे देखा था। नाज़रीन, आजकल लाहौर की सड़कों पर जो हो रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक है। इतने हादसे हो रहे हैं, नौजवान मोटरसाइकिलों पर हादसे करते हुए, तेज तर्रार भागते हुए और वन व्हीलिंग करते हुए मुख्तलिफ मुकामात पर आपको नजर आएंगे। लेकिन नाज़रीन, सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि जो हादसे हो रहे हैं वो हादसे उन बच्चों के नहीं हो रहे जो बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ गाड़ियाँ चला रहे हैं, मोटरसाइकिलें चला रहे हैं, या वन व्हीलिंग कर रहे हैं, या जिग जैग करते हैं। हादसे इस वक्त सुबह और शाम के वक्त उस वक्त होते हैं जब बच्चे स्कूलों कॉलेजों की तरफ जा रहे हैं, लोग काम की तरफ जा रहे हैं, और फिर रात के वक्त। नाज़रीन, मैंने एक मंजर देखा है। फिरोजपुर रोड पर दो नौजवान साथ साथ मोटरसाइकिलों पर जा रहे हैं जिनकी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 दोनों की, और दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। पीछे से एक कार वाला जो कि एक बड़ी गाड़ी थी, उसके पास होंडा बड़ी गाड़ी, वो अपनी सड़क छोड़ के बाईं तरफ उस रास्ते पे आ गया जिस रास्ते पर सड़क खत्म होती है, या ये कहना चाहिए जहां से कि फुटपाथ शुरू होता है। वो बच्चे दोनों उसके करीब थे। उसने एक को मारा, उसके बाद दूसरा जरा आगे था, दूसरे को मारा, और उसके बाद वो भाग गया। वो दोनों बच्चे इंतहाई जख्मी हालत में वहाँ बहुत देर तक पड़े रहे। आखिर 118 पे या 112 पे टेलीफोन किया गया। जल्दी से एक गाड़ी आई, उन्होंने लिया और वो चले गए। नाज़रीन, मैं वहाँ खुद ज़ाती तौर पर मौजूद था। मैं इधर उधर देखता रहा कि कोई ट्रैफिक का सार्जेंट आए, सूरत हाल को देखे। ऊपर सीसीटीवी कैमरे भी फिरोजपुर रोड पर लगे हुए हैं। नाज़रीन, 4 दिन के बाद मुझे उनमें से एक बच्चे को देखने का इत्तेफाक हुआ। एक का जो नी है, जिसे हम कहते हैं, वो कई जगह से टूट चुकी थी, और दूसरे के उसने मुझे बताया कि उसके ये कांधे की हड्डी जो है वो टूटी है। उन दोनों को लेकर जब सर्विसेज अस्पताल में आए तो सर्विसेज अस्पताल में वो बच्चा मुझे बता रहा था कि इतने लोग जख्मी पड़े थे। वो कहता है मुझे डॉक्टरों ने देखा, और डॉक्टर ने देखने के बाद कहा कि नहीं तुम्हारे ये कोई ऐसा हड्डी का मामला नहीं है, तुम ठीक हो, तुम्हें बहुत। वो बच्चा चीखे मार रहा था। उन्होंने उसे बांधा, और बांधने के बाद कहा अपने घर वालों से कहो कि वो आए और आपको दोनों को ले जाए। जब ले जाए गए, अगले दिन जब बच्चों की दर्द कम नहीं हुई तो उन्हें जाहिर है वो लेके गए, और एक दूसरे अस्पताल में उन्हें लेके गए। वहाँ पर उनके एक्सरे किए गए तो पता चला कि एक का घुटना से बिल्कुल किरची हो चुका है, और दूसरे की, और डॉक्टरों ने जो यहाँ सर्विसेज हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप लोगों को ये हम दवाई वगैरह देते हैं, आप लोग जाएं। तो जान छुड़ा ली उन्होंने। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है ये करती क्या है? वो आदमी जो इन 2 बच्चों को मार के चला गया, ये बच्चे ख़त्म भी हो सकते थे, इनकी ज़िंदगी भी जा सकती थी, लेकिन किसी आदमी ने 1 हफ्ता गुजर जाने के बावजूद कल मुझे पता चला कि उन लोगों ने वहाँ जाके पता किया। सीसी कैमरा वाले जो हैं, जो ये सेफ सिटी एक नाम नेहाद किस्म का बना हुआ है, वहाँ से उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ तो डिलीट हो जाती है। क्या किसी महज़्ज़ब मुल्क में ऐसा हो सकता है कि कोई गाड़ी वाला आए और वो 2 नौजवानों की ज़िंदगी से खेलता हुआ चला जाए, उसके पीछे कोई ट्रैफिक वाला नहीं, और मुझसे तकरीबन 1 फरलांग के फासले पर 2
ट्रैफिक पुलिस के आदमी मौजूद थे जो सिर्फ नौजवान बच्चों की मोटरसाइकिलों के चालान करने में मसरूफ थे, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। लाहौर में ट्रैफिक जो है एक ट्रैफिक जंगल बन चुका है। लाहौर को ट्रैफिक जंगल कहना चाहिए। लाहौर का कोई बड़ा ट्रैफिक का पुलिस का अफसर आपको सड़कों पे नजर नहीं आएगा। इनका काम सिर्फ उन बच्चों के चालान करना है जिन बच्चों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी गाड़ी में, अपनी मोटरसाइकिल में फ्यूल इतना डलवा सकें कि वो 1 हफ्ता चल सके या 4 दिन चल सके। 50-50, 100-100 रुपए के कतरों में पेट्रोल वो डलवाते हैं। लेकिन हमारी ट्रैफिक पुलिस सिर्फ उनका शिकार करने के लिए खड़ी है। उसको कोई गरज नहीं कि ट्रैफिक कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, लोग जख्मी हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस का कोई आदमी आपको, माफ कीजिए, किसी की मदद करता हुआ नजर नहीं आएगा। वो गिरा होगा जख्मी, 1122 पे आप टेलीफोन करेंगे, वहां से कोई आ जाएगा। लेकिन ट्रैफिक पुलिस का कोई सार्जेंट या ट्रैफिक पुलिस का कोई सिपाही आपको किसी जख्मी को उठाता हुआ नजर नहीं आएगा। ट्रैफिक पुलिस का कोई अफसर आपको सड़कों पे नजर नहीं आएगा। वो अब कॉफी पीने में मसरूफ हैं अपने 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 दफ्तरों में। ये ट्रैफिक पुलिस चौधरी परवेज इलाही साहब ने बनाई थी। इन्होंने कहा था कि हम ये एक नया सिस्टम लेके आ रहे हैं। इस नए सिस्टम ने लाहौर के अवाम की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि मैं लाहौर में हूं। लाहौर में नौजवान बच्चों की जिंदगियों को जहन्नुम बना दिया है, तालिब इल्मों की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। कुछ नहीं करते मां सिवाय बच्चों के चालान करने के। किसी बड़ी गाड़ी को नहीं, आपको आप कहीं चले जाएं, किसी सड़क के नुक्कड़ पे चले जाएं, बमुश्किल आपको कोई नजर आएगा कोई छोटी मोटी सुजुकी कार पे, और या कोई ये जो वैगने चलती हैं इनको, या ये जो अपना सामान ले जाने का जिक्र करते हैं, अपना का काम करते हैं, या कोई बाहर से ट्रैक्टर ट्रॉली आई हुई उसको घेर के खड़े हैं। ये जहां बहुत ज्यादा रश है आपको बहुत कम नजर आएगा कि वहां पे कोई ट्रैफिक पुलिस का आदमी ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा हो, बल्कि वो एक नुक्कड़ पे छुप के खड़ा है कि कैसे कोई नौजवान मोटरसाइकिल पर बगैर हेलमेट के आ जाए और वो उसे वहां पकड़ ले। नाज़रीन, ये ऐसी सूरत हाल है जिसका तदारुक मुश्किल हो चुका है। इसका तदारुक जिन लोगों ने करना है वो लोग तो इस बात पे डटे हुए हैं कि असेंबलियां डिसॉल्व करनी है या नहीं करनी। कि अब आप देखें कि सब मुत्तहिद हो गए हैं कि वज़रा की तनख्वाहें बढ़ा दी जाएं, पार्लियामेंट के अरकान की तनख्वाहें बढ़ा दी जाएं, इनकी सहूलतें बढ़ा दी जाएं, इनकी रहायशों में, इनकी आसाइशों में इजाफा कर दिया जाए, लेकिन कोई आवाम की बात करने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, ये है लाहौर के ट्रैफिक के जंगल की वारदात। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको यही बताना चाहता था। शायद हमारा प्रोग्राम देखकर चीफ मिनिस्टर को या किसी मुतल्लिका आदमी को ये ख्याल आ जाए कि इन लाहौरियों का भी इन सड़कों पर कोई हक है, जिंदा रहने का उनका भी कोई हक है। और जो सरकारी लोग हैं, वो ट्रैफिक पुलिस हो या वो कोई और हो, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी तनख्वाहों का पैसा जो है वो हलाल तरीके से, मतलब हलाल कमाएं। शुक्रिया नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आएगा। इसलिए भी आपको ज़रूर पसंद आना चाहिए कि आप सड़कों पर हर रोज़ यही हालत देखते हैं।